एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज माय अंकल विद हिज सन्स डैश प्रेजेंट देयर. मेरे अंकल के साथ उनके बेटे वहाँ पर पे प्रेजेंट थे. हमने एक रूल पढ़ा था, कभी भी दो सब्जेक्ट अगर विद के साथ ज्वाइन होते हैं, अगर कभी भी दो सब्जेक्ट विद के साथ ज्वाइन होते हैं तो जो भी वर्ब यूज़ होता है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है. जो भी वर्ब लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा. अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा. तो यहाँ पे माई अंकल, तो अंकल क्या है? अंकल एक सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है. इसका मतलब जो वर्ब यूज़ होगा वो भी क्या होगा? सिंगल होगा. तो इसमें सिंगल के कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, वॉज और इज. तो मेरी अंकल उनके सन के साथ वहाँ पर पे प्रेजेंट थे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ वॉज. तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है, विच इज़ माई अंकल विथ हिज सन वॉज प्रेजेंट देयर. ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर विद के साथ दो सब्जेक्ट अगर ज्वाइन होते हैं तो हमेशा जो पहला सब्जेक्ट होता है आप उसको देखेंगे, अगर वो सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा. राइट. नाउ सेकेंड है 2000 रुपीज़ डैश अ गुड सम. 200 रुपये एक गुड सम है. क्लियर ना. हमने पढ़ा था कि कभी भी कोई भी यूनिट होती है, राइट, कोई भी यूनिट को हम क्या करते हैं? एज अ सिंगुलर कंसिडर करते हैं. चाहे वो होगा आपका 200 रुपये, चाहे 10,000 रुपये, चाहे 1,00,000 रुपये, 1 करोड़ रुपये, कितने भी रुपए होंगे, या 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 लीटर, हम इसको एज अ सिंगुलर कंसिडर करते हैं. राइट. तो यहाँ पे क्या होगा? 2000 रुपीज़ डैश अ गुड सम. अब सिंगुलर के दो ऑप्शन है, हैज़ और इज. तो 200 रुपये एक गुड सम है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगेगा? 2000 रुपीज़ इज अ गुड सम. राइट. तो यहाँ पे आप इज यानी कि ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करोगे, क्योंकि 2000 रुपीज़ इज अ गुड सम. अगर आप बोलोगे 2000 रुपीज़ हैज़ अ गुड सम तो ये नहीं सही है. राइट. क्यों? क्योंकि 2000 रुपीज़ इज अ गुड सम. Now, third option is Sita as well as her parents dash stupid. तो अगर मैं बात करूँगी सीता की और पेरेंट्स की, तो सीता एंड पेरेंट्स यहाँ पे क्या है? दो सब्जेक्ट हैं और ये किसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं? एज विल, एज के साथ क्या हो रहे हैं? ज्वाइन हो रहे हैं. कभी भी सेंटेंस एज वेल एज, विद, इन एडिशन टू या फिर नॉट के साथ ज्वाइन होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट में ध्यान देते हैं. तो जैसे हमने विद में पढ़ा था वैसे ही क्या होता है? एज वेल एज में भी होता है. जो पहला सब्जेक्ट होता है हम उसके हिसाब से क्या करते हैं? वर्ब को डिसाइड करते हैं कि वर्ब सिंगुलर होना चाहिए या वर्ब प्लूरल होना चाहिए. तो सीता क्या है? सीता एक सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब जो वर्ब यूज़ होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? इज ही यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि देखो आर भी प्लूरल के लिए यूज़ होता है, वर भी प्लूरल के लिए यूज़ होता है और हैव भी प्लूरल के लिए ही यूज़ होता है. तो इसका मतलब इज द बी इज द राइट ऑप्शन, विच इज सीता एज वेल एज हर पेरेंट्स इज स्टूपिड. बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि एज वेल एज है तो प्लूरल ही होगा क्योंकि दो लोगों की बात करी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता. एज वेल एज, विद, इन एडिशन टू या फिर नॉट में हमेशा क्या होता है? आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली देखते हो. अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से आता दैट दैट सीता पेरेंट्स एंड एज वेल एज सीता हरसेल्फ डैश स्टूपिड, तो यहाँ पे आप क्या करते? यहाँ पे आप प्लूरल का यूज़ करते. प्लूरल का यूज़ क्यों करते? क्योंकि अब क्या आ गया? सीता पेरेंट्स, सीता के जो पेरेंट्स हैं, एज वेल एज शी इटसेल्फ या फिर शी इटसेल्फ, तो दैट स्टूपिड. तो आप पहला सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करते हैं? वर्ब को चूज़ करते हैं जो क्या होता? प्लूरल होता. तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होता. ओके. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज ईदर यू और योर मदर डैश सेपरेट द र्यूमर. या तो तुम्हारी मदर सेपरेट करती है र्यूमर्स, अफवाहों को फैलाती है. तो कभी भी क्या होता है? ईदर, एवरी, नीदर, ईच, ये 4 आपके वर्ड्स होते हैं. ईच, एवरी, ईदर, नीदर.
अगर कोई भी सेंटेंस इन सब चीज़ों से यूज़ होता है, एक्सेप्ट उसमें कोई और या फिर नॉर इस तरीके से यूज़ ना हो, तो हमेशा वो एक सिंगुलर ही क्या करता है, ऐड करता है. जैसे एक और एग्जांपल आपको देती हूँ. ईच ऑफ दीज टू बॉय इज टू ब्लेम, यानी कि इन दोनों में से दोनों को ही क्या करा जाना चाहिए, ब्लेम करा जाना चाहिए. क्लियर. तो कभी भी अगर ईदर यू और योर मदर सेपरेट द यू पर है, तो हमेशा आप क्या करोगे, इसमें एक सिंगुलर में जाओगे, राइट. तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, हैज़. ईदर यू और योर मदर हैज़ सेपरेट द रूमर. क्लियर. तो आप क्या कर सकते हो, उसमें इसका यूज भी कर सकते हो, ईदर यू और योर मदर इज सेपरेट द रूमर्स, और यू कैन ऑल्सो यूज हैज़. तो आप इसमें इज या हैज़ दोनों का यूज कर सकते हो. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज नीदर यू नॉर योर सिस्टर डैश ऑनेस्ट, ना ही तुम ना ही तुम्हारी बहन ऑनेस्ट है, राइट. तो इसमें भी वही आ गया, ईच एवरी ईदर नीदर. तो यहाँ पे क्या है, नीदर. तो आप क्या यूज़ करोगे, ना ही तुम ना ही तुम्हारी बहन. तो क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल यूज़ होगा नहीं, यहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगा. तो आप क्या यूज़ करोगे, इज़, क्योंकि यहाँ पे क्या इज़ ही है. और एक प्लूरल के लिए यूज़ होता है, वर भी प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और हैव भी प्लूरल के लिए ही यूज़ होता है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इज़. तो नीदर यू नॉर योर सिस्टर इज़ ऑनेस्ट, ना ही तुम ना ही तुम्हारी बहन क्या है, ऑनेस्ट है. Now the sixth question is bread and butter dash me the most, मतलब appeal me the most, appealing the most, have appealed या appeals me the most. So पहली चीज़ ब्रेड और जो बटर है वो दो चीज़ें तो हैं, लेकिन आप ध्यान रखो कि आप क्या करते हो, ब्रेड और बटर को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हो. क्योंकि जब आप ब्रेड बटर खाते हो तो क्या होता है, ब्रेड के अंदर ही बटर लगा के खाते हो, राइट. तो वो क्या एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर होता है. तो वो क्या है, एज इन सबको आप एक तरीके से यूज़ करोगे. तो ये क्या बन जाएगा आपका, सिंगुलर. अब इसका मतलब क्या है कि अब जो आप क्या यूज़ करोगे, जो आप वर्ब यूज़ करोगे वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा. तो क्या होगा, अपील होगा, नहीं होगा. क्यों, क्योंकि अपील क्या है, प्लूरल है. तो इसका मतलब क्या होगा, अपील्स, राइट. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा. अपीलिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर अपीलिंग मी द मोस्ट, ये भी नहीं हो सकता. हैव अपील्ड मी द मोस्ट, ये भी नहीं हो सकता. आप नॉर्मल क्या डालो, अपील्स मी द मोस्ट, राइट. वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है दैट हैव अपील्ड अपीलिंग, बट नॉर्मली आप क्या याद रखोगे कि अपील्स मी द मोस्ट एक सिंपल सेंटेंस है, उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, राइट. नाउ द सेवन क्वेश्चन इज टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर डैश एन इंटरेस्टिंग बुक. तो आपको ये चीज़ याद रखनी, कभी भी कोई बुक है या कोई टाइटल है, राइट, कोई सब्जेक्ट है, तो हमेशा उसको एज अ सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है, राइट. तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, दो ऑप्शन है सिंगुलर के, हैज़ और इज़. सो टेल्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, तो मैं हैज़ एन इंटरेस्टिंग बुक नहीं, आपने सिंपल बोला कि वो एक इंटरेस्टिंग बुक है, तो इसमें क्या आएगा, डी, इज़. सो टेक टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज एन इंटरेस्टिंग बुक्स में आप थोड़ा सा टेंस भी लगा सकते हो कि हैज़ होगा या हैव होगा या इज़ होगा, राइट. तो इसमें आपने सिंपल बोला कि हाँ इज़ होगा. यू और ही, या तो तुम या तो ही, डैश टू ब्लेम, या तो तुम या तो वो. तो जब भी और से क्या होता है, कोई सेंटेंस दो में और होता है, तो हमेशा आप क्या यूज़ करते हो, आप हमेशा एक सिंगुलर को यूज़ करते हो, राइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज़. तो यू और ही इज़ टू ब्लेम. नाउ यू एज वेल एज आई डैश मिसगाइड. तो कभी भी मैंने आपको बताया था एज वेल एज से दो सब्जेक्ट ज्वाइन होता है, तो हमेशा आप फर्स्ट वाले को देखते हो. तो यू एज वेल एज आई डैश मिसगाइड. लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आई, यहाँ पे क्या है, आई. और आई के साथ ना ही इज लगता है और ना ही आर लगता है, ना ही वॉज लगता है. वॉज दिस आई के साथ वॉज लग सकता है, बट लेकिन आई के साथ मोस्ट प्रोबेबली एक सिंपल सब्जेक्ट में क्या लगता है, एम, राइट. तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आई एम मिसगाइड. आई वॉज मिसगाइड नहीं, आई एम मिसगाइड. नाउ 10th क्वेश्चन है चिल्ड्रन एज वेल एज देयर पेरेंट्स डैश प्लेइंग. चिल्ड्रन और उनके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, राइट. एज वेल एज है, तो एज वेल एज मतलब आपको फर्स्ट पर्सन देखना है, विच इज चिल्ड्रन. चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग. तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, प्ले, मतलब एक कह सकते हो प्लूरल होगा, राइट. तो चिल्ड्रन एज वेल एज द प्ले ऑफ द पेरेंट्स हैव प्लेइंग तो नहीं होगा, ग्रामेटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है, हैव प्लेइंग एंड their parents are playing, right. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आर प्लेइंग.
नाउ समीर डैश टू ड्रॉ पोर्ट्रेट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो समीर को बड़ा अच्छा लगता है पोर्ट्रेट्स बनाना उसके दोस्तों के। तो सिंपली आपको याद रखना है समीर क्या एक सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन के साथ एक सिंगल वर्ब यूज होता है विच इज लाइक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीर लाइक्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ट्वेल्थ है द एप्पल्स डैश रेड एंड टेस्टी, राइट। So the apple was red and tasty, were red and tasty, has to और have to। तो देखो ऑब्लिगेशन तो नहीं है कि होना ही चाहिए एप्पल्स को टेस्टी, राइट। तो हैज़ टू और हैव टू में से दोनों में से कोई नहीं होगा, लेकिन अगर एप्पल्स है तो हमेशा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो या तो वर होगा या तो हैव टू होगा। तो द एप्पल्स हैव टू रेड एंड टेस्टी, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको होना ही चाहिए रेड एंड टेस्टी, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज द एप्पल्स वर रेड एंड टेस्टी। नाउ द 13th क्वेश्चन इज a herd of cows dash been rescued from the flood water। herd of cows, कभी भी herd आता है तो herd क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, और कलेक्टिव नाउन क्या कंसिडर होता है, एक सिंगुलर कंसिडर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, एक सिंगुलर। तो यहाँ पे आपको अगर आप ध्यान दोगे तो क्या लिखा है, डैश बीन। बीन आप किसके साथ बजाते हो, हैव के साथ बजाते हो या हैज़ के साथ बजाते हो, राइट। तो यहाँ पे देख लो क्या है, आपको पता है सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, हैज़। तो अ हर्ड ऑफ शीप्स और अ हर्ड ऑफ काउज has been rescued from the flood water। So option number A is the correct answer। Now 14th question is one of the flowers dash gone। आपको पता है कि one of, कभी भी अगर one of के बाद सब्जेक्ट यूज होता है और वो सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, राइट। ये हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई भी क्या है वन ऑफ है और उसके बाद कोई भी क्या प्लूरल है तो वो हमेशा एज अ सिंगुलर कंसिडर होगा, वो हमेशा एज अ क्या यूज होगा, सिंगुलर क्या होगा आपका कंसिडर होगा। तो आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर। सो वन ऑफ द फ्लावर हैज गॉन, राइट। हैविंग गॉन कुछ नहीं होता है एंड हैज टू गॉन भी कुछ भी नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन ऑफ द फ्लावर्स हैज गॉन। नाउ 15 क्वेश्चन इज सिविक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये सबसे ईजीएस्ट है आई थिंक, क्यों, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का नाम है, कोई भी बुक का नाम है, वो हमेशा क्या होता है, एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर होता है। तो आप क्या यूज़ करोगे, सिविक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। सो आई होप आपको 15 क्वेश्चन में से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको अलग अलग रूल्स को इम्प्लाई करना है और किस तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ऐसे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।